Morning student, in this video lecture we will see some more examples on relations. Example number 7. Let A be the set of non-zero integers and let R be the relation on A cross A defined by ordered pair A comma B related to ordered pair C comma D if and only if AD is equal to BC. Show that R is an equivalence relation. तो क्या गिवन है आपको? A इज द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीजर्स. नॉन ज़ीरो इंटीजर्स मीन्स A में इस टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ज़ीरो छोड़ के बाकी सारे जो इंटीजर्स है डैश 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 -3 -2 -1 कॉमा 1 2 3 डैश डैश, ये है आपका सेट A, राइट है. और R जो है वो रिलेशन डिफाइंड है ऑन ए क्रॉस ए. तो देखो ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है, ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है. इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है ए क्रॉस ए के साथ, राइट है. ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के साथ लिए. अब यहाँ पे जो है ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है. इसका एलिमेंट जो है वो ए कॉमा बी इस टाइप का रहेगा और इसका भी एलिमेंट जो है वो ए कॉमा बी टाइप का रहेगा. तो मैं दूसरे अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेता हूँ सी कॉमा डी, राइट है. तो हमारा आर का जो ऑर्डर्ड पेयर रहेगा वो इस टाइप का रहेगा. देखो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी मीन्स आपके पास रिलेशंस क्या दिया है? रिलेशंस ये दिया है आपको, ये मैं इसको डिफाइन किया हूँ. गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी का मीन्स ये हुआ कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर if and only if AD is equal to BC. अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी के जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई करते हैं तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी वो रिलेशन आर में रहेगा. तो देखो आर का जो एलिमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर लिया है. ए क्रॉस ए सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए है. मतलब इसका एक एलिमेंट जो है ए कॉमा बी रहेगा, इसका भी एलिमेंट सी कॉमा डी टाइप का रहेगा. तो हमारे आर का जो एलिमेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस इतना बड़ा एलिमेंट बनेगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. और ये आर में कब आएगा? जब ये चारों जो नंबर्स है इंटीजर्स है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी. और ये सारे के सारे ए बी सी डी कहाँ से? ए से. मतलब ए बी सी डी की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, -3 -2 -1 डैश डैश 1 2 3 एंड सो ऑन 4, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ए बी सी डी की, राइट है. तो हमको शो करना है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस मीन्स आपको क्या क्या शो करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, पहले मैं रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख लेता हूँ इस स्ट्रक्चर को देखकर. जैसा हमारे को पास क्वेश्चन में जो डेफिनेशन दिया है आर की, उस हिसाब से रिफ्लेक्सिव क्या होगा. तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी, तो सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर. तो इसके अंदर एक एलिमेंट जो दिख रहा है वो तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है. तो ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में आना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए पे हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड है, ठीक है. तो ये हमको शो करके बताना है. तो देखो ये जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये आर में है, राइट है. ये पूरा एक एलिमेंट हो गया है आर का, बिलोंग्स टू आर. बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर कब है ये? इफ ये 4 एलिमेंट्स मतलब ये ए बी सी डी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी. ए डी इज इक्वल टू बी सी. तो देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी कैसा? ये फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर दिख रहा है उसका फर्स्ट एलिमेंट और ये जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर जो दिख रहा है उसका सेकंड एलिमेंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए डी इज इक्वल टू, फिर ये फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर दिख रहा है इसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर जो दिख रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल आना चाहिए. तो ए डी इज इक्वल टू बी सी अगर रहेगा तो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर रहेंगे. तो हमको शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी आना चाहिए. तो ए बी इज इक्वल टू बी ए कब आएगा? जब ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू बी मल्टीपल ए होगा, राइट है. ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू बी मल्टीपल ए होगा तो ए बी कॉमा ए बी आर में रहेगा.
तो ये सारे इंटीजर के लिए तो मतलब ये रिलेशन जो है ये ट्रू है, राइट। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर, सॉरी ये जो है मैं इसको, क्योंकि हमारे सेट के अंदर कैसे इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर, पॉजिटिव को कट करो, फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर, पॉजिटिव की जगह नॉन जीरो कर दो, फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये रिलेशन ट्रू है। कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ले लो आप, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आएगा ही, आपके पास 100% ट्रू है। ए मल्टीपल बी, 2 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 2 होता है, राइट। 2 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 3 होगा, और कोई भी इंटीजर ले लेंगे इसकी जगह, तो ये रिलेशन ट्रू होगा। तो देखो अगर ए बी इज इक्वल टू बी है, ये इंप्लाई कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, राइट है। और ये हमको शो करना था, राइट है। तो मैंने कैसे गेस किया, जो शो करना है हमको प्रॉपर्टी से, ये यहाँ से कि ये ऑर्डर्ड पेयर आर में कब आएगा, कौन सा रिलेशन होगा जब ये आर में आएगा। तो यहाँ से गेस किया हमने ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब ए मल्टीपल डी और इज इक्वल टू बी मल्टीपल सी होगा। मतलब पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू रहेगा पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशंस की। तो ए कॉमा बी आर में कब आएगा, जब ए मल्टीपल बी है ना, ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू बी मल्टीपल ए होगा। तो ये सारे नॉन जीरो इंटीजर के लिए ये रिलेशन तो ट्रू है, हम डायरेक्टली लिखेंगे, राइट है। तो ये रिलेशन ट्रू है, मीन्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रहेगा। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हमको शो करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मीन्स इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसा क्वेश्चन में दिया है, सिमेट्रिक मीन्स क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक इफ ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, देन सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, राइट है। तो ये सिमेट्रिक है। तो इफ पार्ट सपोज कर लेते, इफ पार्ट है हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, तो ये मैंने सपोज कर लिया ये इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में है। अब ये ऑर्डर पेयर आर में है, इम्प्लाइज दैट, तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आर, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी ए, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू है ऑर्डर पेयर का सेकेंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के, राइट है। अब हमको ये शो करना है, देखो क्या शो करना है, सी डी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो क्या शो करना पड़ेगा, कौन सा रिलेशन शो करना पड़ेगा, सी बी इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ये आता है सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इज इक्वल टू डी ए अगर आता है तो हम ये बता सकेंगे, ये रिलेशन अगर आ गया तो हम ये ऑर्डर्ड पेयर को आर में बता सकेंगे, राइट है। तो देखो मैं इसके अंदर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी लिखा है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ए डी को मैं डी ए लिख दिया और बी सी को सी बी लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं नॉन जीरो इंटीजर्स के लिए, 2 मल्टीपल 3 को आप 3 मल्टीपल 2 भी लिख सकते हैं, राइट है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को भी इंटरचेंज कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, राइट है। तो इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर, अगर ए बी सी डी नॉन जीरो इंटीजर है तो आप ऐसे कर सकते हैं, राइट है। 2 मल्टीपल 3 लिखा है और इधर लिखा है 3 मल्टीपल 2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीपल 2 इधर कर दो और 2 मल्टीपल 3 इधर कर दो, राइट है। नॉन जीरो इंटीजर के लिए ये ट्रू है। तो देखो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इज इक्वल टू डी ए। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट में हमको क्या शो करना है, ट्रांजिटिव। तो आर की डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांजिटिव क्या होगा, द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये मैंने नया ले लिया हूँ, बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू आर। तो देखो ये ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे एंड हो रहा था फर्स्ट वाला, वहीं से मैंने सेकंड ऑर्डर्ड पेयर जो स्टार्ट किया हूँ और एक न्यू एलिमेंट जो है इसके अंदर लगाया हूँ। अब ये एलिमेंट को कट करके सी डी को कट करके नया ऑर्डर्ड पेयर भी आर में आना चाहिए। नया ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेगा, यहाँ से ए कॉमा बी और यहाँ से ई कॉमा एफ, ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ अगर आर में आएगा तो ये ट्रांजिटिव रहेगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो इफ पार्ट को सपोज कर लिए, तो इफ पार्ट मैंने सपोज कर लिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर एंड सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू आर। ये क्या शो करता है, डेफिनेशन ऑफ आर से ए डी, ये ए डी इज इक्वल टू बी सी
और ये क्या शो करता है, CF इज इक्वल टू D, राइट है। अब देखो हमको शो क्या करना है, हमको शो करना है ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये R में है। अब ये R में कब आएगा, कौन सा रिलेशन आएगा, AF, अगर ये रिलेशन आता है AF इज इक्वल टू BE, AF इज इक्वल टू BE, अगर ये रिलेशन आप बना पाते तो आप ये बता सकेंगे कि ये ऑर्डर पेयर जो है वो R में है। तो आप पहले ही देख लेना ऐसे एग्जांपल में शो क्या करना है। तो देखो अब मैं इसमें एडजस्टमेंट करता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, B को इस साइड में शिफ्ट कर दिया और D को इस साइड में शिफ्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन है, इधर आने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे D को इस साइड में शिफ्ट कर दिए और F को इस साइड में शिफ्ट कर दिए, तो ये हो गया C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F। देखो A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D एंड C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F, इम्प्लाइज दैट A अपॉन बी इज इक्वल टू E अपॉन F। A अपॉन बी C अपॉन D के बराबर है और C अपॉन D E अपॉन F के बराबर है, इम्प्लाइज दैट A अपॉन बी E अपॉन F के बराबर रहेगा, राइट है। तो देखो F को इस साइड में शिफ्ट कर दो और B को इस साइड में शिफ्ट कर दो, दोनों डिनोमिनेटर में इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AF इज इक्वल टू B। तो देखो ये रिलेशन आ गया, AF इज इक्वल टू B। तो AF इज इक्वल टू B क्या इंप्लाई करेगा, ऑर्डर पेयर A कॉमा B कॉमा E कॉमा F बिलोंग्स टू R, और ये हमको शो करना था। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R ट्रांजिटिव रिलेशन, R is reflexive, symmetric and transitive and hence R is equivalence relations। ठीक है, तो उसके बाद ये एग्जांपल नंबर 8 होमवर्क रहेगा, एग्जैक्टली सेम सॉल्व करना है, सेम सेट है, रिलेशन भी सेम है, बस मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन लिया था, अब जो है मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस कर दिया हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस आपको करना है, अगर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशंस का मैट्रिक्स और डायग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।